तीनों जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे चलते हैं सिविल कोड के अंदर, और सिविल कोड के अंदर अगर अलग अलग मुद्दों को अगर एक कानून में लाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? कैसे के एक कानून में लेके आएंगे? आज मुस्लिम महिला को अगर डिवोर्स लेना है तो इजी है, उसके एकदम वो खुला ले लेगी, क्योंकि मुस्लिम शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आज का यूसीसी लागू होता है तो उसको कोर्ट में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, और कोर्ट उसको तलाक देने वाली नहीं है, और वो बेचारी वैसे ही शादी करे बगैर दूसरी मैरिज कर लेगी। जी तस्लीम मेमन। अभी यूसीसी को लेकर जिस तरीके के आप लोगों को के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि समान नागरिकता का अधिकार जो है इस देश में नहीं लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी हम लोग अंदर मीटिंग में गए थे और मीटिंग में जो मैम ने बोला कि यूसीसी के जो फॉर्म है वो फॉर्म मान्य नहीं रखे जाएंगे। जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों मान्य नहीं रखे जाएंगे भाई? वो फॉर्म के अंदर नाम आ रहे हैं, पूरा घर का एड्रेस आ रहा है, उनके मोबाइल नंबर आ रहे हैं, फिर अब वो बोल रहे हैं कि लिखित में तो ये भी तो लिखित में ही है। अब कौन सा लिखित करके दे? अब वो बताए हमें कि हमको किस तरह से उनको लिखित में देना है। क्या लगता है कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, क्या लगता है आगे आप जीत कैसे हैं? बस सब एक साथ में रहे, जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं सब अपनी अपनी राय दे। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो हमको लिखित में, उन्होंने हमसे लिखित में मांगा है, लेकिन अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप हमको बताओ कि हम आपको लिखित में कैसे दे। बस। जी सर, आपका नाम? अरशद जरीवाल। अभी यूसीसी कानून को लेकर आप लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कारण है विरोध का? एक देश एक संविधान, ये नारा तो बड़ा अच्छा है भाई, लेकिन ये देश में दो संविधान थे ही कहाँ? आप क्रिमिनल लॉ ले लो या सिविल लॉ ले लो, दोनों लॉ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ तो क्रिमिनल लॉ ही चल रहा है, सिविल के अंदर सिर्फ 3 मैटर ऐसे हैं। आप शादी करना चाहते हो, आप तलाक लेना चाहते हो, या डिवोर्स लेना चाहते हो, या आपकी प्रॉपर्टी है। ये 3 ही मुद्दे ऐसे हैं जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, यहूदी पर्सनल लॉ, दलित पर्सनल लॉ, ट्राइबल पर्सनल लॉ चलते हैं। इस 3 मुद्दे के अलावा बाकी सब सिविल चल रहा है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत ही नहीं है देश को। इतना खूबसूरत आइन हमारे को दिया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तीनों जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे चलते हैं सिविल कोड के अंदर, और सिविल कोड के अंदर अगर अलग अलग मुद्दों को अगर एक कानून में लाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? कैसे के एक कानून में लेके आएंगे? आज मुस्लिम महिला को अगर डिवोर्स लेना है तो इजी है, उसके एकदम वो खुला ले लेगी, क्योंकि मुस्लिम शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आज का यूसीसी लागू होता है तो उसको कोर्ट में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, और कोर्ट उसको तलाक देने वाली नहीं है, और वो बेचारी वैसे ही शादी करे बगैर दूसरी मैरिज कर लेगी। अब प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी के अंदर उसको हिस्सा ही मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ 100% लड़के को दे रही है, 50% महिला को दे रही है। लेकिन अपने नए यूसीसी कानून के अंदर 3 क्लॉज है कि आप अगर लड़के को दो 50% लड़की को दो, और वारसा ही वो कर सकता है नॉमिनी। तो अगर नॉमिनी पूरा लड़के को दे देगा तो भी लड़की चली जाएगी, लड़की को नहीं मिलेगा, तो वो तो उस तरह भी हक नहीं मिल रहा है। सर, ये जो मुसलमान जो जिस तरीके से यूसीसी को लेकर लगातार विरोध करता नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से विरोध जायज है? विरोध इसलिए जायज है कि मेरा मजहब है, जो मुझे पालन करने का पूरा अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कानून में दिया हुआ है, बंधारण में। अब उसमें किसी की दखल अंदाजी की क्या जरूरत है? मेरे घर में मैं रह रहा हूँ, उसमें किसी और को बंधारण लाने की जरूरत है नहीं, उसका पूरा अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और यूसीसी जो है वो यही जो अभी बताया भाई ने कि सिर्फ शादी ब्याह, तलाक, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी में लगता है। तो प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी में अगर आप देखा जाए, किसी मुफ्ती साहब को पूछा जावे तो वो बताएंगे आपको कि एक मर्द अगर मरता है, एक जेंट्स अगर उसका इंतकाल कर जाता है, अवसान कर जाता है, तो अगर बेटा मर जाता है तो अपनी बच्चियों को भी उसमें अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी में। बेटा मर जाता है, माँ को भी उसके अंदर अधिकार दिया जाता है। हस्बैंड मर जाता है तो अपनी बीवी को भी मिलता है, अपनी बच्चियों को भी मिलता है। तो पूरा निचोड़ मिलाया जावे तो एक औरत को 32 से 35% प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है। बाप की तरफ से भी मिल रहा है, लड़के की तरफ से भी मिल रहा है, शौहर की तरफ से भी मिल रहा है। तो यूसीसी में क्या ये कानून ला सकेंगे कि 30 से 35% महिला को दिया जाएगा? ये तो महिलाओं के साथ अन्याय है। और अगर मिसाल के तौर पर मैंने मेरी बीवी के साथ शादी कर ली, अगर मेरी बीवी चाहती है कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है,
मेरी जिंदगी है, मैं उसके साथ अब सही तरीके से नहीं गुजार रही हूँ, तो उसको ये अधिकार दिया है शरीयत ने, इस्लामी शरीयत ने, कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो सकती है, खुला लेकर तलाक ले सकती है। लेकिन यूसीसी ये नहीं करने देगी। मेरी बीवी, मैं चाहे उसके ऊपर कितना भी जुल्म कर लूं, लेकिन वो अपनी जिंदगी आसानी के साथ नहीं गुजार सकेगी, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट में तो वैसे ही आप लोग जानते हैं पूरा भरा पड़ा हुआ है, और किसी को वहां से तो तलाक होनी नहीं है। इसी तरह अगर जेंट्स को अगर तलाक लेना है कि भाई बीवी ठीक नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी खुद अलग कर सकता है। क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय में जो 3 तलाक का मसला है, इसमें कभी कभी अचानक गैर समझदारी की वजह से भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से यूनियन सिविल कोड लाने की जरूरत पड़ रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप खुद पत्रकार हो, आपको पता है। आप किसी भी फैमिली कोर्ट में जाके देख लीजिए, जिला वाइज देख लीजिए, स्टेट वाइज देख लीजिए, या इंडिया लेवल पे देख लीजिए, जो हिंदू एक्ट है उस हिसाब में जो एप्लीकेशन दी गई है डिवोर्स के लिए, उसका खजाना भंडार पड़ा हुआ है और उसका निकाल नहीं है। वो जो लड़की जो मुस्लिम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की जिसने एप्लीकेशन की है डिवोर्स के लिए, वो उस पर क्या बीत रही होगी जिसको कोर्ट से तलाक नहीं मिल रही। कोर्ट इतनी फास्ट नहीं है। आप समझिए, कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है, कोर्ट के पास उतना टाइम ही नहीं कि उसके ऊपर देखे, और उसको देखेगी भी तो उसको कितना टाइम, वो महिला की अगर आपको देखना है तो उस महिला की जो उस पर बर्बरता हो रही है, जिसने एप्लीकेशन की है 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने से, वो बेचारी किसी का पति दारू पीता है और उसको बहुत मारता है, पैसा नहीं देता है घर में, बच्चों के लिए एजुकेशन का पैसा लेके खा जाता है। जो गैर मुस्लिम है वो बेचारी भी चाह रही है कि मुझे तलाक मिल जाए, उसको तलाक नहीं मिल रहा, वो झेल रही है उसको। उस महिला की पीड़ा कौन समझेगा? अगर करना ही है तो अपनी फास्ट ट्रैक में सब केसों को निकाल कीजिए। यानी जो यूसीसी को लेकर जो समस्या है, मेन मुद्दा जो ऐसा हमें देखने को अभी तक मिल रहा है कि यूसीसी का मेन मुद्दा यही लग रहा है मुस्लिम समुदाय को कि यहाँ पर जो इंसाफ है लेट मिलेगा। तो इंसाफ की फास्ट मांग भी तो की जा सकती है। मेरे हिसाब से हमारे को 1400 बरस पहले जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत दी है, उसमें सीधे सीधा हमको इंसाफ मिल ही गया है, और वो इंसाफ हम सिर्फ हमारी शरीयत से ले सकते हैं। किसी कोर्ट द्वारा, किसी वकील द्वारा, किसी जज द्वारा इसमें इंसाफ की कोई बात नहीं है। मानते हैं कि अब जो शरीयत का कानून है, इसी को हमें हिंदुस्तान में बरकरार रखना है, संविधान को अभी पूरी तरीके से लागू नहीं होने देना है। किसी भी हाल में हम इस संविधान जो बाबा साहेब ने दिया है उसी को मानेंगे। तमाम धर्म को, तमाम समाज को अपने रीति रिवाज से जीने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है, बराबर। उसमें कोई भी जात की दखल अंदाजी हमें मंजूर कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और आती कल भी नहीं होगी।